कल जगन्नाथ क्षेत्र में बड़ा अघटन हुआ है। आप लोग भी सुने, इतिहास में शायद पहले बार। हे मानव, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दो, बड़ा महत्वपूर्ण बात। कल चतुर्धा भगवान आदि विष्णु सनातन क्षेत्र में जगन्नाथ जी के स्नान पूर्णिमा था। स्नान पूर्णिमा के विधि के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के जो रजा, अभी जो रजा है ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज, सारा भारत में 100 करोड़ सनातनियों का वो रजा है। एक ही रजा जगन्नाथ क्षेत्र में अभी भी है। कल जगन्नाथ महाप्रभु के विधि अनुसार स्नान मंडप पर पहले जगन्नाथ जी के मंगल आरती होता है। और इसको कौन करते हैं? ठाकुर रजा करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। और कल विडंबना यही है, जगन्नाथ मंदिर में जब ठाकुर रजा ने जगन्नाथ की आरती उठाए, वो आरती बुझ गया, वो आरती बुझ गया, आरती नहीं हो पाया। इतना नहीं, फिर बलभद्र भगवान के पास भी जब आरती उठाए शुरू करे, एक बार फिर वो भी बुझ गया। तो दुनिया का दिया बुझने वाले हैं, समय बहुत कम है। अच्छी तरह से समझो और सुनो, कहाँ समय है? पैसा, संपत्ति, धन दौलत, माया मोह कुछ भी नहीं रहेगा। केवल केवल धर्म जिसके पास है वो लोग बचेंगे। समय 7-8 साल का समय है, ऑलरेडी समय डिक्लेयर भी हो चुका है। शास्त्र कहता है 2032-34 में सत्ययुग का आगमन होगा। और सत्ययुग का जब आगमन होगा, एक भी मिथ्यावादी, एक भी पापी, दुर्बुद्धि संपन्न लोग, जीव हत्या करने वाले लोग, कोई भी गलत कार्य करने वाले लोग नहीं बचेंगे। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है। और जगन्नाथ महाप्रभु कल संकेत भी दे दिए और दाऊ भैया भी संकेत दे दिए। भगवान बार बार चाहते हैं मेरे देश में मेरे भक्तों का मृत्यु नहीं हो, और खुद के हाथ में अगर नाव को खुद डुबाएंगे तो भगवान का क्या? तो इसीलिए ये शास्त्र में लिखा है 64 योगिनी माता जो 64 प्रकार का बीमारी लेके आएंगे, और हर बीमारी मृत्यु का विभीषिका होगा। एक मृत्यु होगा जिसका नाम गुप्त मारुणी, गुप्त मृत्यु। गुप्त मृत्यु क्या है? रात में घर के परिवार लोग सब खा के सो गए, बड़ा आनंद, काल सुबह काम में जाएंगे, फिर दरवाजा सुबह किसी का खोल नहीं रहा है। ऐसे देवी माता ने संहार करेंगे, जिसको गुप्त मारुणी कहा जाता है। उड़ीसा में उसको गुप्त मृत्यु कहते हैं। गांव गांव ऐसे सारे गांव लोग सो गए रात को खा के, सुबह वो गांव में कोई नहीं हुई, दरवाजा खोल रहा है, सब तो मरे, खोलेंगे कौन? ऐसे बीमारी आएगा। पहले एक एक घर में होगा, उसका बाद पूरा गांव तमाम होगा। ऐसे बीमारी आएगा जिसमें खून का वोमिटिंग होगा, ब्लड वोमिटिंग। बोले मैं तो अभी ठीक हूं, चलते चलते 10 मिनट के बाद वो ब्लड वोमिटिंग शुरू हो जाएगा। और 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट वो मर जाएगा। जैसे जगन्नाथ जी का रथ निर्माण करने वाले इस समय
प्रभु जी का रथ निर्माण करने वाले मुख्य सेवक, उनको ब्लड वोमिटिंग हुआ और कुछ ही क्षण में उनका मृत्यु हुआ। ये संकेत है। जगन्नाथ का रथ निर्माण कर रहे हैं विश्वकर्मा के परिवार, 15 दिन के बाद रथ यात्रा, निर्माणकर्ता का मृत्यु होता है। ये क्या अच्छा संकेत है। समझो, पागल होते हैं मनुष्य अपने पिता माता परिवार संसार के लिए, चाटते हैं अपने संतान को, मनुष्य संस्कार नहीं देते हैं। पर रक्षा का सूत्र तो दे दो ताकि तुम्हारी पुत्र संतान भी बच के रहे, तुम्हारी श्राद्ध क्रिया के लिए इसको तो करो। इसीलिए तो हम आए हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? मैं बार बार कहता हूं, हम पैसा, एक भी पैसा कथा में नहीं लेते। हम आए हैं धर्म प्रचार से। विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट भागवत प्रचार समिति हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में विश्व में धर्म प्रचार कार्य में लगे हैं, और इस कार्य में मैं भी लगाऊं। आप ना समझो कोई पैसा खर्च करके कथा करने के लिए किसी को बुलाया। ये भगवान की इच्छा से तुम्हारी नाम आया गांव का। 3 साल से मेरे पीछे पड़े, रोना पड़ेगा, कितने बार रोए। बोले बाबा आप समय नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं। मैं बोला मैं समय दूंगा। एक दिन रात 11 बजे मजबूर करके मेरे से समय लिए, मजबूर से। मैं तो समय नहीं देने वाला, मेरे पास समय है ही नहीं, मैं कहां समय दूं। क्योंकि आप लोगों का पुण्य कर्म है। जगन्नाथ जी चाहते हैं आपको आगे समय का बताए, इसलिए मैं आया हूं। मैं नहीं आया। आनंद पाठ हरि हरि।